स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। चलिए भगवान के आशीर्वाद और माता पिता के आशीर्वाद के साथ हम आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आप स्क्रीन पर पीछे देख सकते हैं, आपके लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा दिख रहा होगा। तो ये मेरा आपसे वादा है कि आज मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ, मतलब कि एडजेक्टिव, वो बिल्कुल एक धारावाहिक सीरियल की तरह है। ना केवल आपको समझ में आएंगे बल्कि आपके लिए क्लास में याद भी हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, जो कि क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? क्या पढ़ रहे हैं हम? एडजेक्टिव। यहाँ तक चीजें क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं ये कौन है, इनका नाम क्या है, सभी लोग बताएंगे जल्दी से। दया। इनका नाम क्या है? दया। इनका नाम क्या है? दया। और ये कौन सा सीरियल है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए ये दया है, क्लियर यहाँ तक चीजें। अब देखिए यहाँ पर कौन है ये, इसका इनका नाम क्या है? टप्पू। और इन्हें क्या बोला जाता है तारक मेहता में? टप्पू सेना, ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो जो दया है वो बोल रही है कि जो टप्पू है वो मेरा मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है। टप्पू कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। टप्पू कैसा लड़का है? ये शरारती बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। ध्यान रखिए, कौन? टप्पू। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर कौन दिख रहा है आपके लिए? ये कौन है और ये कौन है? अब जेठालाल लंबे हैं कि बबीता जी लंबी हैं? बबीता जी किससे लंबी हैं? जेठालाल से। मतलब हम दो लोगों में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ पर हमने किसी से तुलना की थी क्या? टप्पू की केवल हमने क्या बताई थी? कोई अच्छाई बताई थी या फिर कोई विशेषता बताई थी, या विशेषता को इंग्लिश में ही क्या बोल देंगे हम? एडजेक्टिव। क्या बोल देंगे? एडजेक्टिव। समझना, यहाँ पर हमने किसी की तुलना की थी क्या? नहीं की थी। मतलब यहाँ पर जो डिग्री यूज हुई है वो हुई है पॉजिटिव। कौन सी डिग्री यूज हुई है? ठीक है। बबीता जी किससे लंबी है? जेठालाल से। लंबा होना क्या है? एक विशेषता है। कितने लोगों में तुलना की है आपने? दो लोगों में। क्या की है? तुलना। तुलना को इंग्लिश में क्या बोला? कंपेयर। कंपेयर से ही कौन सी डिग्री बन जाएगी आपकी? कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री बन गई आपकी? यहाँ तक चीजें क्लियर? अब हम बढ़े आगे। ये कौन देख रहे हैं आपके लिए? कौन देख रहे हैं? बाबूजी या फिर दादाजी। दादाजी जो है ये कहाँ पर है? गोकुल धाम सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कहाँ पर? गोकुल धाम सोसाइटी में। मतलब अब लोग, पहले यहाँ पर कौन थे? केवल एक व्यक्ति था, फिर कितने व्यक्ति हो गए हमारे? अब मोर देन कितने हो चुके हैं? मोर देन कितने हो गए हैं? टू। मतलब कि जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना होने लगे, या कोई गुण या तो सबसे ज्यादा होगा या फिर सबसे कम होगा, तो वहां पर अब किसकी बात होने लगी है? सुपरलेटिव डिग्री की। कौन सी डिग्री की बात हो रही है? अब से पहले दया ने क्या कहा? दया ने कहा टप्पू कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। मतलब कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। फिर दया ने देखा तो दया ने क्या बोला? बबीता जी आप तो टप्पू के पापा से लंबी हो, बड़ी नहीं हो, लंबी हो। क्लियर? तो कौन सी डिग्री हो गई? ठीक है। फिर जब हम यहाँ पर आए तो दया ने क्या बोला? जो बाबूजी हैं, बाबूजी गोकुल धाम सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर तुलना कितने लोगों के बीच हुई? दो से अधिक लोगों के। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आ गई? मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यदि हम किसी एक ही व्यक्ति के, किसके? एक ही व्यक्ति के गुणों का यदि वर्णन करें, हो सकता है वो इंसान कैसा हो? अच्छा हो, या फिर कैसा हो? बुरा हो, या फिर वो धीरे चलता हो, या फिर वो फास्ट चलता हो, या फिर वो तेज बोलता हो, या फिर वो धीमे बोलता हो। तो वहां पर हमारी कौन सी डिग्री आ रही है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री? यहाँ तक चीजें क्लियर? फिर हमने बात कर दी थी किसकी? जेठालाल की। और किसकी बात कर दी थी? बबीता जी की। जेठालाल से बबीता जी कैसी थी? लंबी थी, हाँ या ना? मतलब हमने दो लोगों की बात की। जब भी दो लोगों में कंपेयर होगा तो डिग्री कौन सी बन जाएगी वहां पर? कौन सी डिग्री हो जाएगी? बट जब एक भीड़ की बात करें, मोर देन टू की बात करेंगे, कौन सी डिग्री आ जाएगी? कौन सी डिग्री? यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब हम बढ़े आगे।
देखिएगा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी स्पीड में, जल्दी फास्ट। तो अभी तक हमने देखा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब क्या, किसी भी चीज की विशेषता बता रहे हैं हम। कुछ अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है, नीला हो सकता है, छोटा बड़ा मोटा पतला, सो ऑन। क्लियर? तो वो कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव। लेकिन जब वही गुण दो लोगों में आ जाएंगे, आ गई हो गई ना स्क्रीनशॉट अब तक, जब वही गुण दो लोगों में आ जाएंगे तो कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। और जब वही गुण मोर देन 2 के बीच में हम बात करें तो कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर है? अब सुनिएगा, इनका नाम क्या है? क्या नाम है इनका? बबीता जी। इनका नाम क्या है? ठीक है। और ये कौन है यहाँ पर? ये कौन है? दया। दया भाभी। ठीक है, तो ये बबीता जी हो गई और यहाँ पर कौन हो गई? दया। ठीक। और ये कौन देख रहा है आपको? और इनके साथ में कौन खड़े हैं? अय्यर। ठीक है। अब देखिए, ये जो जेठालाल है, इनकी छत से उतर के कहाँ पे आ गए हैं? नीचे आ गए हैं। क्लियर? जब ये जा रहे थे, इन्हें कौन दिख गई है यहाँ पर? सुनिए, जो दया है, उन्होंने क्या कहा किससे? जेठालाल से, कि टप्पू के पापा क्या लेकर आ जाना? झाड़ू। क्या लेकर आ जाना? तो इन्होंने प्रश्न किया कौन से कलर का लेके आना है। इन्होंने क्या किया है प्रश्न? तो इन्होंने क्या बोला कि आप कौन से कलर का ले आना? वाइट ले आना। अब इन्होंने पूछा कि छोटा लेके आना है या फिर बड़ा लेकर आना है। क्या? छोटा या फिर बड़ा। क्लियर है? फिर अब इन्हें क्या दिख गई? बबीता भी दिख गई। तो क्या बोला होगा दया ने? टप्पू के पापा एक नहीं बल्कि 2 झाड़ू लेकर आ जाना। क्यों? क्योंकि किसे चाहिए है? बबीता जी के लिए भी चाहिए है। तो ये सारी विशेषताएं ही हमारी क्या कहलाती हैं? एडजेक्टिव। क्या कहलाती हैं? बस इसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे। समझ पाए बात को? क्या कहना चाहते हैं? तो एडजेक्टिव क्लियर हुए। टप्पू अच्छा है, कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। टप्पू अच्छा लड़का है तो कौन सी डिग्री? बबीता जी किससे? जेठालाल से लंबी हैं, कौन सी डिग्री? बाबूजी गोकुलधाम सोसाइटी के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ तक क्लियर? तो यदि अभी तक हमने 3 डिग्रियां देखी, कौन कौन सी देखी हैं? पॉजिटिव, फिर हमने देखी थी कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव। यहाँ तक चीजें क्लियर? देखिएगा, यदि हमें क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री। क्या बनाना है? पॉजिटिव डिग्री। उसे हम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब भी हम बात किसकी करेंगे, देखिए ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री के लिए जैसे कि मैंने क्या बोला? अच्छा। क्या बोला मैंने? अच्छा। तो अच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गुड। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो क्या बोल दिया? गुड। और यदि मैंने बोला बुरा, तो बुरा को इंग्लिश में हम क्या कह देंगे? बैड। ऐसे ही कुछ वर्ड होते हैं विशेषताओं को बताने के लिए। जैसे बोला छोटा तो क्या बोल सकते हैं? स्मॉल। यदि बोला लंबा तो क्या बोल सकते हैं? बड़ा बोला तो क्या बोल सकते हैं? बिग। मतलब पॉजिटिव डिग्री में हम नॉर्मल यही शब्द यूज करते हैं। इतना क्लियर? इतना क्लियर? चलिए देखिएगा, ये क्या लिखा है? पॉजिटिव डिग्री। टप्पू इज डैश सन। यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? गुड, बेटर, बेस्ट। क्या यूज करोगे आप? क्या यूज कर देंगे यहाँ पर हम? गुड। क्या यूज करेंगे हम? गुड। क्योंकि अभी तक हमने फिलहाल इतना ही सीखा है। तो टप्पू इज गुड सन। टप्पू कैसा बेटा है? अच्छा लड़का है, अच्छा बेटा है। क्लियर? बढ़े आगे। अब एक और वर्ड आता है सो डैश एज या फिर एज। ये भी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए, पॉजिटिव डिग्री दर्शाने के लिए आप सो एस का भी प्रयोग कर सकते हो और एस का भी प्रयोग कर सकते हो। ध्यान रखना, इसमें आपका कौन सा एडजेक्टिव आता है? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मतलब किसी सेंटेंस में, जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें क्या लिखा हुआ है? एज या फिर क्या लिखा हो? सो एज। तो वहां पर हमेशा कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। मतलब जैसे 3 ऑप्शन हो, गुड, बेटर, बेस्ट, तो क्या पुट करोगे आप? गुड। यहाँ तक चीजें क्लियर है? जैसे बोला इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या पुट करोगे? इंटेलिजेंट। यहाँ तक क्लियर? तो एक हमने ये क्या ले लिया? एग्जाम्पल, दिव्या इज एज गुड एज असीता। क्लियर? दिव्या किसके जैसी है? बिल्कुल असीता के जैसी अच्छी है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े।
अभी तक कुछ नहीं था। अब हमें क्या देखना है, कंपैरेटिव डिग्री। क्या देखेंगे हम, देखो स्क्रीन पर फिर से कौन है आपके सामने, ये कौन है, ये किस, बबीता जी किससे लंबी दिख रही हैं। अब इसी चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वही हमें सीखना है। सुनिएगा, कंपैरेटिव डिग्री यदि आपको बनानी होती है, कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो जो हमारा एडजेक्टिव होता है, मतलब ऐसे शब्द जो विशेषता बताएं उन्हें तो हम हिंदी में विशेषण बोल देते थे। सिंपल सी बात, टप्पू कैसा लड़का था, बबीता जी भी जेठालाल से कैसी है, तो लंबी क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा क्या हो गया, क्लियर है। फिर हमने क्या देखा था, जो बाबूजी हैं वो पूरी सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं, तो बुजुर्ग को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ओल्ड। अब ओल्डेस्ट यूज करेंगे कि ओल्डर यूज करेंगे, क्या ओल्ड करेंगे, वो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। क्लियर है। लेकिन हमने क्या देखा, बुजुर्ग को हम क्या बोल सकते हैं, ओल्ड बोल सकते हैं, तो यही तो क्या होगा, हमारे एडजेक्टिव हो गए। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब सुनिएगा, पॉजिटिव बना लिया अब आपने। अब हम क्या देख रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम उस एडजेक्टिव में, उस शब्द विशेष में क्या लगा देते हैं, ई आर। क्या लगा देते हैं, क्या लगा देंगे, जैसा कि गुड का क्या हो जाता है आपका, वेटर। गुड का क्या हो जाता है, कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जिसमें कि ई आर नहीं लग सकता उस शब्द के लास्ट में, जैसे कि क्या हो गया आपका हैंडसम। क्या हो गया आपका, इसमें ई आर लगाओगे क्या, हैंडसमर बोलोगे, नहीं बोल सकते। जैसे कि हो गया आपका क्या, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में ई आर लगाओगे क्या, तो क्या मतलब निकला, ऐसे शब्द जिनमें कि हम ई आर नहीं लगा सकते उनके पहले हम क्या लगा देंगे, मोर। क्या लगा देंगे हम, मोर, और वो शब्द विशेष आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का। किसका प्रयोग करते हैं हम, किसका प्रयोग करेंगे हम, देन का। इतनी चीजें क्लियर। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है तो शब्द विशेष में हम किसको पुट करते हैं, या ई आर नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या आएगा। इतनी चीजें क्लियर हैं, सभी की क्लियर। बढ़े आगे, देखिएगा अब क्या आ गया, बबीता जी इज सो टॉलर जेठालाल। बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल। बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल। बबीता जी इज टॉलेस्ट देन जेठालाल। बनाइएगा आप लोग, अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर। मैं देती हूँ आपके लिए 30 सेकेंड। सभी लोग बताइए क्या आएगा। अभी तक हमने कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव देखा, कौन सा देखा है, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। जो भी हमने पढ़ा उसके आधार पर आपके लिए एक ऑप्शन चूज करना है। देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, बबीता जी सो टॉलर जेठालाल। क्या सो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, क्रॉस कर दें इसको। बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल, इज इट करेक्ट सेंटेंस, क्यों है, ये देन कौन सा वाला है, बाद वाला देन है। वेरी गुड। अब क्या लिखा हुआ है, बबीता जी इज टॉलर देन जेठालाल। क्लियर है क्या, ये लग रहा है करेक्ट है। फोर्थ वन हो सकता है क्या, बबीता जी इज टॉलेस्ट देन जेठालाल। इसमें तो दो मिस्टेक है, एक तो देन का भी यूज किया गया है और ईएसटी का। जब भी दो लोगों की बात होगी तो ईएसटी तो अभी हमने नहीं पढ़ा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सो विच इज करेक्ट ऑप्शन, दिस वन, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया, कठिन थे क्या एडजेक्टिव। बढ़े आगे, आसान है, एंजॉय कर रहे हो क्लास को। चलिए, शिव इज एज वाइजर एज कृष्णा। बताइए, ये भी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव ही है। विच इज करेक्ट सेंटेंस, जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। शिव इज एज वाइजर देन कृष्णा। शिव इज वाइजर देन कृष्णा, शिव इज वाइजेस्ट देन कृष्णा। ऑप्शन थर्ड आप लोग के लिए लग रहा है। पहले क्रॉस चेक करो क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता।
एज भी है और ER भी है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि एज तो पॉजिटिव में आएंगे। यदि यहाँ पर वाइज होता तो ये सही होता। क्लियर। अब देखो सिव इज वाइजर देन, ER है लेकिन फिर से एज है और देन भी है, तब भी ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फिर क्या आ जाएगा, शिव इज वाइजर देन कृष्णा, ये हो सकता है लेकिन हम फोर्थ चेक कर ले रहे हैं, EST प्लस देन हो सकता है क्या, नहीं। समझ में आया। ऐसे ही ऑप्शन हमें एग्जाम में भी मिलते हैं। क्लियर। अब देखिए ये कौन देख रहे हैं हमें, बाबूजी कहाँ पर है, गोकुलधाम सोसाइटी में, और गोकुलधाम सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं, बुजुर्ग, मतलब कि ये सबसे बुजुर्ग हैं, मतलब जो बुजुर्ग होने का गुण है वो सबसे कैसा है, ज्यादा है। सबसे, सबसे तात्पर्य क्या है, मोर देन 2। तो मतलब क्या हो गया, जब भी कोई गुण या तो सबसे ज्यादा हो या फिर सबसे कम हो तो वहां पर कौन सी डिग्री आ जाएगी आपकी, सुपरलेटिव डिग्री। समझे बात को, जब सबसे ऊपर आ गए या सबसे नीचे किसी भी गुण के मामले में तो वहां पर कौन सी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए या तो आपके लिए शब्द में क्या लगाना होगा, EST, क्या लगाना होगा, जैसे कि गुड का क्या बन जाएगा, बेस्ट, और कंपैरेटिव डिग्री में गुड का क्या बनेगा, बेटर, क्या बनेगा, यहाँ तक क्लियर। बट ऐसे शब्द जिसमें EST नहीं लग सकता, क्या नहीं लग सकता, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उससे पहले मोस्ट, क्या लगा देते हैं, मोस्ट। जैसे गुड का क्या बना यहाँ पर, बेस्ट, बट ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा यहाँ पर, मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान रखना है, दूसरा रूल होगा कि इससे पहले आपको लगाना होगा द, क्या लगाएंगे आप, द। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा, द प्लस डैश EST, या फिर क्या आ जाएगा आपका मोस्ट, क्या आ जाएगा आपका मोस्ट, और फिर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, जैसे कि मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट हैंडसम, क्लियर है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये ऐसे वर्ड। बड़े आगे पढ़ सकते हैं। देखिए अब देखिए जो अभी तक हमने पढ़ा वही यहाँ पर आपके लिए स्लाइड फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है। क्या लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमने क्या पुट किया है, सबसे पहले द, क्लियर। फिर हमने क्या कर दिया, EST, जैसे यहाँ पर गुड होता तो हम क्या लिख सकते हैं, बेस्ट, ये बन गया। यदि बेस्ट नहीं लिखना तो हम मोस्ट क्या लिख सकते हैं, इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम। जो पीछे पढ़ के आए हम वही यहाँ पर लिख रहे हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। एक और चीज याद रख लेंगे कि यदि कहीं पर लिखा हुआ है वन ऑफ द, क्या लिखा है सेंटेंस में, तो उसके बाद भी कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आएगी आपकी, तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री। कौन सी डिग्री बेटा जल्दी बताओ, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए शब्द से पहले लगा देंगे हम EST, क्या लगा देंगे, या फिर उससे उसके पहले क्या लगा देंगे हम, मोस्ट। जिन शब्दों में EST नहीं जुड़ सकता उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं, मोस्ट। जैसे कि मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम। और इन सभी शब्दों से चाहे EST हो या फिर मोस्ट हो, दोनों से पहले क्या आता है, द। उस दोनों से पहले क्या आता है, द। या फिर सेंटेंस में लिखा हुआ मिल जाता है क्या, वन ऑफ द, क्या लिखा हुआ मिल जाता है। उसके बाद भी कौन सी डिग्री आती है, कौन सी डिग्री आएगी, सभी को क्लास में ही याद हो रहा है, ऑनलाइन स्टूडेंट भी और ऑफलाइन स्टूडेंट भी, सभी को याद हो रहा है। चलिए बढ़े आगे, देखिए क्वेश्चन, बताइए कौन सा करेक्ट सेंटेंस होगा। हाँ जल्दी से, ज्योति इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ज्योति इज द मोर इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ज्योति इज मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, ज्योति इज एज मोस्ट। फर्स्ट आपके लिए करेक्ट लग रहा है। सबसे पहले तो जो रॉन्ग है हम उन्हें क्रॉस करते हैं, ठीक है, करे क्रॉस। प्रिया, प्रिया नाम है ना आपका, पूजा, रानू, चलो रानू बताइए जल्दी से, हम गलत सबसे पहले क्रॉस करेंगे। हाँ जल्दी से बताइए, अभी तक हमने जो सुपरलेटिव डिग्री पढ़ी उसी का एक ये सेंटेंस है, इनमें से आपके लिए बताना है चारों में से कौन सा करेक्ट है। थोड़ा हम फास्ट करेंगे जल्दी।
फर्स्ट आपको लग रहा है ये वाला क्यों है रॉन्ग, जल्दी बताइए सभी लोग। मोर भी लिखा है और फिर क्या लिखा है इंटेलिजेंट गर्ल, तो फिर इसके साथ देन तो होना था, देन का तो उन्होंने प्रयोग ही नहीं किया। और पूरी क्लास की बात कर रहे हैं ना कि दो लोगों की, मोर के लिए तो हमें केवल दो व्यक्ति चाहिए ना कि पूरी क्लास। क्लियर, इसलिए कैसा हो जाएगा रॉन्ग। थर्ड में क्या लिखा है मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, लेकिन ये गलत क्यों है, इसमें दा का प्रयोग नहीं किया गया। फोर्थ में क्या लिखा है एज भी लगा दिया और मोस्ट भी। एज तो हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, मोस्ट सुपरलेटिव का है, दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं, मतलब ये भी गलत है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 कैसा हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। बढ़े आगे, बढ़ सकते हैं। चलिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये सही है क्या, बस इसमें आपको बताना है कि सही है कि गलत है, ऑप्शन नहीं है, सही है या गलत है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये कैसा है, करेक्ट है। क्लियर, ये मैंने दो एग्जाम्पल डाले हैं। द थार डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द इंडिया, जो थार मरुस्थल है वो कैसा है, सबसे बड़ा है इंडिया में। क्लियर, तो वही यहाँ पर लिखा है। क्लियर, ये दोनों सिर्फ आपके लिए डाले गए हैं, इसमें कुछ भी हमने एरर नहीं दी है। बढ़े आगे। चलिए, अब देखिए अभी तक तो जो हमने देखा, कंपैरेटिव डिग्री देखी थी, अभी तक हमने बस क्या बनाया था, बेस। देखिए एक कौन सी डिग्री देखी हमने, पॉजिटिव। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा था, यहाँ तक क्लियर। यदि पॉजिटिव है तो या तो गुड का प्रयोग होगा, या फिर आप किसी दो व्यक्तियों में समानता दिखाते हो तो एज, या फिर आप सो एज का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। बट यदि आपके लिए देखना हो, क्या देखना हो, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के लिए क्या लगाते हैं, ई आर नहीं आएगा तो क्या आएगा, दोनों के बाद क्या आएगा, टी एच ई एन की टी एच ए एन, क्योंकि टी एच ई एन की हिंदी होती है बाद में। क्लियर, बाद के लिए वो प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या यूज होता है, ई एस टी नहीं आएगा तो, बट दोनों से पहले क्या यूज करते हैं, द। यहाँ तक सभी का क्लियर है। बट अब इसी में हमें देखना है कि यदि क्या आ जाए आपका ई आर तो है, लेकिन देन लगाना था कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का एक और हम रूल देख रहे हैं एडिशनल। फर्स्ट रूल तो ये आपके लिए समझ में आ गया। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए पहला रूल तो आपने क्या देखा, ये वाला इतना देख लिया कि ई आर लगाया, लेकिन सेकंड रूल में हमें क्या देखना है, सेकंड रूल में हमें क्या देखना है, कंपैरेटिव डिग्री देखनी है। क्या देखनी है हमें, क्या देखना है हमें, कंपैरेटिव डिग्री में आपके लिए ये वाली चीज देखना होगा, या तो आपका ई आर आया था या फिर क्या गया था आपका मोर, क्या यूज कर लिया था, दोनों के बाद आपने क्या यूज किया था, देन। क्या यूज किया था आपने, देन। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब आपके लिए एक चीज ध्यान रखना है कि यदि ई आर के बाद क्या लिखना चाहते हैं आप, देन के स्थान पर लिखना चाहते हैं ऑफ द टू, क्या लिखना चाहते हैं आप, क्या लिखना चाहते हैं आप, ऑफ द टू, तो ई आर से पहले आपको पुट करना होता है द। क्या पुट कर देते हैं आप, द। क्या पुट कर देंगे, द। कब, यदि
उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि यदि ER शब्द से पहले क्या गया द, ER शब्द से पहले क्या गया द, तो बाद में देन नहीं आएगा जो कि अभी तक आता था। उसके स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ द टू, क्या प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा कि यदि ER से पहले क्या आ गया द, ER शब्द से पहले या फिर मोर से पहले क्या आ गया आपका द, तो देन नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑफ द टू। उल्टा भी बोल सकते हो कि देन के स्थान पर क्या लगा दिया आपने, ऑफ द टू। तो ER या फिर मोर शब्द से पहले आपको क्या पुट करना पड़ेगा, द, जबकि अभी तक हम द का प्रयोग कहाँ करते थे, सुपरलेटिव डिग्री में, बट कंपैरेटिव डिग्री में भी हम द का प्रयोग करते हैं। कंडीशन है उसकी कि देन के स्थान पर हमें किसको पुट करना होगा, ऑफ द टू को। समझ पा रहे हो बात को, क्या कहना चाहती हूँ मैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यदि कंपैरेटिव डिग्री में आपने क्या लगा दिया है, देन के स्थान पर क्या पुट कर दिया है आपने, क्या पुट कर दिया है, ऑफ द टू। तो ER और मोर से पहले क्या आ गया द, जो हमने समझा वही एज अ स्लाइड फॉर्म में है आपके सामने। ये कंपैरेटिव डिग्री है, यदि ER से पहले क्या आ गया द, उल्टा बोल दे कि ER के बाद या मोर के बाद क्या आ गया आपका, ऑफ द टू, तो उससे पहले आपका क्या आएगा, द। चीजें क्लियर है बेटा, समझ पा रहे हो बात को। चलो बढ़े आगे। ऑप्शन जल्दी से, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे। रानी इज द ब्रेवर ऑफ द टू गर्ल, जल्दी से बताइए सही है क्या, कौन सा सही है, जल्दी से स्पीड में। फर्स्ट लग रहा है, लग रहा है सभी को। अच्छा जो गलत है हम उन्हें क्रॉस करते हैं सबसे पहले। सेकंड बताइए, रानी इज द ब्रेवेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, सही है क्या, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि केवल दो व्यक्तियों की बात हो रही है, और दो व्यक्ति मतलब तो क्या हमारा, दो व्यक्ति मतलब क्या, कंपैरेटिव ना कि सुपरलेटिव। क्लियर, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, EST से हमने पहचान लिया कि ये सुपरलेटिव था। चलिए, रानी इज द मोर ब्रेवर ऑफ द टू गर्ल्स, अब इसमें क्या रॉन्ग है, मोर भी है और ब्रेवर भी है, रानू मोर भी है और इसमें गलत नाम फिर बोला क्या, सही बोला ना मैंने रानू, हाँ ठीक है, नहीं मैं फिर से कंफ्यूज हो रही थी, मोर और फिर ब्रेवर, ठीक है। तो ER भी है और मोर भी है, दोनों एक साथ आ गए, ऐसा कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं हो सकती, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। फिर दा भी है, ER भी है, देन भी है, जल्दी बताइए सही है क्या, नहीं है, क्योंकि ER है तो दा नहीं आएगा। चलो ठीक है, आ गया दा, तो फिर देन नहीं आएगा, क्या लगाओगे, ऑफ द टू, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, रानी इज द ब्रेवर ऑफ द टू गर्ल्स। समझे बात को, सभी का क्लियर है। बढ़े आगे, जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो वीडियो रोक के ले सकता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं अब तो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे जब हमने दो लोगों की आपस में तुलना कर दी थी। क्या करती थी, दो लोगों की आपस में तुलना। जैसे बबीता जी जो थी वो जेठालाल से कैसी हैं, बबीता जी कैसी है, जेठालाल से लंबी, मतलब जो कंपेयर हुआ वो किसमें हुआ, दो लोगों में। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप में ही कोई गुण ज्यादा हो और कोई गुण कम हो, मतलब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना हो सकती है कि नहीं, हाँ या ना, यस या नो बताइए। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जैसे बबीता जी का ही कोई गुण उनमें कम हो या फिर ज्यादा हो। क्लियर है, अब देखते हैं हम यहाँ पर, जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के क्या कर रहे हैं, ये दो गुणों से कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने एक गुण की तुलना की थी, बबीता जी के एक गुण की तुलना हमने किससे कर दी थी, जेठालाल से। अब देखो जो बबीता जी है वो जेठालाल से कैसी है, साथ ही वो ज्यादा क्यूट भी हैं, किससे, जेठालाल से, या फिर बोला जाए वो ज्यादा एजुकेटेड है, किससे। क्लियर, तो दो गुण मिल गए, कौन कौन से, एक तो वो इनसे कैसी है, ज्यादा लंबी है, और दूसरा वो कैसी है, जेठालाल से ज्यादा एजुकेटेड। मतलब क्या निकला, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना दूसरे व्यक्ति के दो गुणों से की जाती है। ठीक है, अब इसका क्रम क्या होगा, तो पहले आप रखोगे कौन सा शब्द, ER वाला, कौन सा एडजेक्टिव आएगा आपका, ER, सबसे पहले क्या आएगा आपका ER, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, एंड, क्या लगाएंगे, एंड, फिर क्या लगा देंगे आप, मोर।
क्या लगा देंगे, मोर, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है कि कोई शब्द ऐसा है जिसमें ER लग रहा है और एक गुण कोई ऐसा है जिसमें क्या लग रहा है, मोर लग रहा है। जैसे यदि टॉलर है, वो लंबी है तो आप टॉल कर दोगे, लेकिन आपने बोला ज्यादा एजुकेटेड है तो क्या बोलोगे, मोर एजुकेटेड, यस या नो, तो उसके आगे मोर लगा या नहीं, तो लेकिन क्रम क्या होगा उसका, क्रम तो पहले आएगा ER वाला शब्द, उसके बाद क्या आएगा आपका मोर, और फिर क्या आ जाएगा आपका देन, क्या आ जाएगा, बात को समझ पाए। सबसे पहले रखा हमने ER, फिर रख दिया मोर, और फिर क्या रखा, देन, और इन दोनों के बीच में क्या है, एंड है, क्योंकि ये दोनों गुण बबीता जी के जेठालाल से कैसे हैं, ज्यादा हैं। बात को समझ रहे हो क्या कहना चाहते हैं, बबीता जी जेठालाल से ज्यादा लंबी भी है और ज्यादा एजुकेटेड भी है। क्लियर, यस या नो, तो इसका क्रम क्या बना, ER एंड मोर डैश देन, क्या क्रम बना बेटा, ER एंड मोर डैश देन। क्लियर, समझ में आया। याद रखने के लिए, मात्र याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, जैसे कि एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाएं। तो ER वाला शब्द छोटा होगा कि नहीं जैसे कि बेटर, टॉलर, बट मैंने बोला मोर इंटेलिजेंट, मोर एजुकेटेड, मोर हैंडसम, ज्यादा लंबा शब्द बना कि नहीं, तो छोटे को पहले रख दो, बड़े को, ये सिर्फ निंजा टेक्निक है याद करने की कि हम एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ऐसे किसी बुक में नहीं लिखा है, ठीक है, और ना ही कोई ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये केवल निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक समझते हो ना। चलिए, तो नीचे क्या लिखा हुआ है, बबीता जी इज टॉलर एंड मोर एजुकेटेड देन जेठा। चीजें क्लियर, याद रहेंगी, एंजॉय कर रहे हो क्लास में। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि एक सेंटेंस में एक ही डिग्री का प्रयोग होगा, क्या होगा, एक सेंटेंस में एक ही डिग्री का प्रयोग होगा। एक सिंपल सी बात है कि जैसे कि अभी लास्ट क्लास में उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या पूछा था कि मतलब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सांभर है, ठीक है, या हम आलू चाप खा रहे हैं तो उसके साथ हम नारियल की चटनी नहीं खा सकते, तो वही चीज़ है, या तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी या फिर सुपरलेटिव या फिर पॉजिटिव डिग्री। मतलब क्या निकला कि हम एक ही सेंटेंस में एक ही डिग्री का प्रयोग करेंगे, दो का नहीं। जैसे किसी सेंटेंस में उन्होंने ER भी दे दिया या EST भी दे दिया या फिर मोर भी दे दिया या फिर मोस्ट भी दे दिया या फिर एज और मोर दे दिया, समझ पा रहे हो बातों को, क्या कहना चाहती हूँ, तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है, एरर, क्या आ जाती है, एरर, या फिर वो सेंटेंस आपका गलत ही होगा। बढ़े आगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, राम इज स्ट्रोंगर एंड मोर हैंडसम देन लॉन्गर। यहाँ पर या तो पॉजिटिव ही आएगा या फिर कंपैरेटिव कंपैरेटिव आएगा या फिर सुपरलेटिव या फिर सुपरलेटिव ही आएगा। बताइए ये सही है क्या सेंटेंस, राम इज स्ट्रोंगर एंड मोर हैंडसम देन लॉन्गर, सही है क्या, सही है, कोई इसमें वो है ही नहीं, क्योंकि ER भी कैसा है, कंपैरेटिव, मोर भी कैसा है, और लास्ट में भी क्या है, कंपैरेटिव, और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या है आपका, EST है, फिर मोर हैंडसम है, देन लॉन्गर है। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, क्या है इसमें समस्या बताइए, 2 डिग्री एक साथ आ गई, कौन कौन सी, EST और फिर मोर, तो ये वाला सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, EST मतलब सुपरलेटिव डिग्री, फिर हमारा कौन सा है, मोर मतलब कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, तो ये कैसा हो गया हमारा, गलत। तो यही नियम तो अभी हमने देखा कि या तो कंपैरेटिव कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव सुपरलेटिव, एक सेंटेंस में 2 गुण एक साथ नहीं। क्लियर, बढ़े, चलिए, एक चीज और याद रखेंगे आप लोग कि यदि एक ही सेंटेंस में, किसमें, एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के, किसकी, एक ही व्यक्ति के हम क्या करते हैं, 2 गुणों की तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं हम,
ठीक है, ये मैं बीच में बताने वाली थी बट वो स्लाइड बाद में है, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ। एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की आपस में, अब किसी और से नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप खेलने में ज़्यादा अच्छी हो, ना पढ़ाई में ना हो, समझ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपकी लंबाई बहुत अच्छी हो, पर्सनैलिटी अच्छी हो, क्लियर है, बट कोई और गुण मतलब अच्छा ना हो, क्लियर। तो एक ही व्यक्ति की जब दो गुणों की तुलना की जाती है उस समय ई आर का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं करते हम, बल्कि हम किसका करते हैं, मोर का। किसका प्रयोग करते हैं, मोर का। और फिर वो हमारा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, और देन हम क्या रख सकते हैं, देन अगेन हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। जैसे कि यदि मैं बोलूं, क्या बोलूं, सी इज ब्रेवर देन मोर इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस सही है क्या गलत है, गलत है। क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या देखा कि जब एक ही व्यक्ति है उसकी बात कर रहे हैं कि वो ब्रेवर से ज्यादा कैसी है, मोर इंटेलिजेंट, ठीक, इन दोनों गुणों की तुलना हो रही, तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, गलत। ये करेक्ट कैसे बनेगा, सी इज मोर, क्या यूज करोगे आप, मोर, नहीं, फिर रखोगे क्या आप, ब्रेव, जबकि इसमें ब्रेवर आ रहा था, ई आर पुट हो रहा था, लेकिन ई आर हम पुट नहीं करेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, देन, और फिर क्या करेंगे हम, इंटेलिजेंट। अब इससे पहले भी हम मोर नहीं लगाएंगे, केवल एक बार प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा, जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना आपस में की जाती है तो वहां पर ई आर का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग होता है, मोर का। मोर एक बार आता है या दो बार, पहले वाले एडजेक्टिव के बाद या दूसरे वाले एडजेक्टिव का, पहले वाले। तो हमने क्या देखा, जब एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना आपस में की जाती है तो वहां पर क्या नहीं आता है, ई आर, बल्कि क्या आता है, मोर। कितनी बार आता है, एक बार, वो भी स्टार्टिंग में कि लास्ट में, मतलब कि पहले वाले एडजेक्टिव से पहले। यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी की, पढ़ सकते हैं आगे, यस या नो। चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कुछ और। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, दोनों की हिंदी क्या होती है, एक छोटा एक बूढ़ा। एल्डर छोटा कब से होने लगा, एल्डर ओल्डर, दोनों की हिंदी लगभग कैसी होती है, सेम, मतलब कि बड़ा या बूढ़ा, गॉट इट, ये होता है, ठीक है बेटा। तो एल्डर या ओल्डर दोनों की हिंदी क्या होती है, एक जैसी। ये कौन सी डिग्री का वर्ड है, सबसे पहले तो ये बताइए, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। ये भी कौन सा है, याद रखेंगे, जो एल्डर प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, एल्डर, ये प्रयोग होता है फैमिली के लिए, किसके लिए प्रयोग होता है, और ये प्रयोग होता है अपार्ट फ्रॉम फैमिली, ऐसा बोल दे रहे हैं हम, नॉन फैमिली, क्लियर, हमें याद रखने के लिए कि फैमिली के अलावा। एल्डर किसके लिए प्रयोग होगा, ओल्डर किसके लिए प्रयोग होगा, दोनों किसके वर्ड हैं, कंपैरेटिव डिग्री। ई आर के बाद, मतलब कंपैरेटिव डिग्री के बाद कौन सा शब्द प्रयोग होता है, ई आर के बाद कौन सा प्रयोग होता है, देन। किसका प्रयोग करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं, इसमें देन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग नहीं होगा, इसके बाद देन का प्रयोग होगा क्या, इसके बाद क्या होगा आपका, देन का प्रयोग होगा, क्लियर। तो हमने क्या देखा, एल्डर किसके लिए प्रयोग होगा, ओल्डर किसके लिए प्रयोग होता है, नॉन फैमिली के लिए। एल्डर के बाद देन का प्रयोग होगा क्या, ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होगा क्या, होगा, क्लियर। पढ़े आगे, वही लिखा हुआ है, एल्डर वर्सेस ओल्डर। एल्डर किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ओल्डर किसके लिए, या फिर नॉन लिविंग के लिए भी हो सकता है। फिर हमने क्या देखा, एल्डर के साथ किसका प्रयोग नहीं होता, ओल्डर के साथ किसका प्रयोग होता है। अब देन का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो किसी का तो करोगे तुलना करने के लिए, तो किसका प्रयोग करेंगे आप, टू का। किसका प्रयोग करेंगे आप, किसका प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या देखा, याद हुआ सभी के लिए, याद हो गया, हाँ या ना। हमने क्या देखा, एल्डर और ओल्डर। एल्डर का प्रयोग किसके लिए होता है, आवाज नहीं आ रही अब,
एल्डर का प्रयोग होता है फैमिली के लिए, ओल्डर का प्रयोग होता है। एल्डर के बाद क्या नहीं आता है? ओल्डर के बाद क्या आता है? एल्डर के बाद क्या आएगा? ओल्डर के बाद टू आएगा क्या? यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ये सिर्फ एल्डर और ओल्डर स्पेशल वर्ड थे। क्लियर? अब हम बढ़े आगे। सेम टू सेम प्रोसेस चलेगी आपकी एल्डेस्ट में और ओल्डेस्ट में। एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट ये कौन सी डिग्री के शब्द हैं? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव शब्द हैं। कौन सी डिग्री है ये? एल्डेस्ट का प्रयोग, एल्डेस्ट मतलब क्या आ रहा है कि ये किसके लिए प्रयोग हो रहा होगा? फैमिली के लिए। किसके लिए प्रयोग होगा? मतलब जैसे दादाजी हैं, बाबूजी हैं, वो गोकुल धाम सोसाइटी के कैसे व्यक्ति हैं? और गड़ा फैमिली के भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं। लेकिन जब गड़ा फैमिली, कौन सी फैमिली? गड़ा फैमिली यूज करेगी किसके लिए? बाबूजी के लिए। तो वो क्या बोलेगी कि बाबूजी हमारे कैसे व्यक्ति हैं? एल्डेस्ट। लेकिन जब पूरी गोकुल धाम सोसाइटी बोलेगी कि बाबूजी हमारी सोसाइटी के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो क्या प्रयोग करेगी? ओल्डेस्ट। बात को समझे? तो ईएसटी है तो वो किसके लिए? फैमिली के लिए। ओल्डेस्ट नॉन फैमिली के लिए। एल्डेस्ट से पहले क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। ईएसटी से पहले दा आता है। ओल्डेस्ट से पहले क्या आ जाएगा आपका? दा आएगा। और ये किसके लिए है? नॉन फैमिली के लिए। किसके लिए है? जो अभी हमने समझा वही आगे आपके लिए किस में मिल जाएगा? स्क्रीन पर देखिए। ये क्या है? एल्डेस्ट और फिर क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। देखिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो एल्डेस्ट है। अभी तो एक तो हमने कौन सा एग्जाम्पल ले लिया था? बाबूजी वाला। और ये कौन दिख रहे हैं आपके लिए यदि समझ पा रहे हो तो? भिड़े किसके साथ है? किसके साथ है? स्कूटर के साथ। समझिएगा एल्डेस्ट किसके लिए प्रयोग होता था? फैमिली के लिए। किसके लिए प्रयोग होगा? ओल्डेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? साथ ही नॉन लिविंग के लिए। जो बेड़े का स्कूटर है वो कैसा है? नॉन लिविंग है। मतलब वो कैसा है? सबसे पुराना है या वो बहुत दिनों का है। तो बेड़े क्या बोलेगा कि ये स्कूटर मेरा सबसे पुराना स्कूटर है। तो वो किसका? पुराना के लिए एल्डेस्ट प्रयोग करेगा कि ओल्डेस्ट? अब जैसे उसमें पोपटलाल है और पोपटलाल का छाता है और मान लीजिए उसका वो सबसे पुराना छाता है, तो वो एल्डेस्ट यूज करेगा या फिर क्या यूज करेगा? जबकि वो उसे फैमिली से बढ़ के है, लेकिन वो कैसी थिंग थी? नॉन लिविंग थिंग। इसलिए उसने एल्डेस्ट का यूज नहीं किया बल्कि किसका प्रयोग किया? बात को समझे सभी लोग? तो हमने क्या किया? इससे पहले दा आएगा क्या? कटा हुआ है मतलब दा नहीं आएगा इससे पहले, जबकि दा आएगा। चीजें क्लियर? तो हमने सिंपल एंड स्वीट में क्या देखा? हमने देखा यदि था एल्डर, एल्डर किसके लिए प्रयोग हो रहा था? जल्दी। ओल्डर किसके लिए? एल्डर के बाद क्या नहीं आता है? तो फिर क्या आएगा? टू आएगा। ओल्डर के बाद क्या आता है? देन। एल्डेस्ट किसके लिए प्रयोग होता है? ओल्डेस्ट किसके लिए प्रयोग? और नॉन लिविंग के लिए क्या प्रयोग होगा? बेड़े के स्कूटर के लिए क्या यूज होगा? ओल्डेस्ट की एल्डेस्ट। और पोपटलाल के छाते के लिए क्या यूज होगा? बाबूजी गोकुलधाम सोसाइटी के बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एल्डेस्ट की ओल्डेस्ट? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। यदि मैंने बोला बाबूजी गड़ा फैमिली के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, एल्डेस्ट की ओल्डेस्ट? एल्डेस्ट। दा आएगा क्या? एल्डेस्ट से पहले दा नहीं आता। ओल्डेस्ट से पहले दा आता है क्या? चीजें क्लियर? सेंटेंस बताइए कौन सा करेक्ट है जल्दी से। रानी इज द एल्डेस्ट डॉटर इन हर फैमिली। जल्दी फास्ट, आपके पास केवल 10 सेकेंड। कौन सा सही लग रहा है? जल्दी। सेकंड लग रहा है, फर्स्ट नहीं लग रहा। रीजन क्या है? द। और ये किसकी बात हो रही है? उनकी फैमिली की, कि वो फैमिली की सबसे बड़ी लड़की है। क्लियर है? अब यहाँ पे बूढ़ी लड़की नहीं आएगा, बड़ी लड़की है। ठीक है? सेंस भी आपके चेंज होते हैं। क्लियर है? तो हमने क्या आ गया? दा। और दा के बाद क्या आ गया आपका? एल्डेस्ट। बात किसकी हो रही थी? देखिए यदि हमने ये नहीं पढ़ा होता तो इस अंतर को समझ पाते क्या? और इसे हम करेक्ट कर देते। क्लियर है?
सेकंड में देखिए क्या है एरर, जल्दी बताइए, किसका प्रयोग नहीं हुआ है, दा का। किसका प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं, सेकंड कैसा, ये रॉन्ग है और ये कैसा है, करेक्ट है। ये कैसा है हमारा, रॉन्ग, क्योंकि EST भी आ गया, दा भी आ गया और फैमिली भी आ गई। जबकि सेकंड में देखा जाए तो दा का प्रयोग नहीं हुआ है फैमिली के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब ये क्या है, ओल्डेस्ट, अब ये क्या है, फैमिली, तो फैमिली के लिए तो ओल्डेस्ट का प्रयोग हम नहीं करते। इसमें क्या लगा दिया, दा, तो तब भी हम इसका भी प्रयोग नहीं करें। क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आसान है, पढ़े आगे। चलिए, अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, स्टार्ट, क्या हो जाता है, तब उससे पहले भी हमें किसका प्रयोग करना होता है, दा का। किसका प्रयोग करना होता है, दा का। किसका प्रयोग करेंगे, दा। अभी तक हम कंपैरेटिव डिग्री में 2 बार दा का प्रयोग कर चुके हैं, जबकि सामान्यतः दा कौन सी डिग्री में आता है, थर्ड, मतलब कि बेटा सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर। एक बार हमने दा का प्रयोग किया था जब हमने क्या कर दिया था, ER, देन के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया था हमने, ऑफ द टू का। किसका प्रयोग कर दिया था, पहला रूल हमें ये मिला था कंपैरेटिव डिग्री में। सेकंड हमें मिल रहा है कि यदि कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, कंपैरेटिव डिग्री से, तो आप किसका प्रयोग करते हैं, दा का। किसका प्रयोग करेंगे, दा का। समझ पाए बात को। देखिए अब हम बढ़ते हैं आगे। वही है, यदि कंपैरेटिव डिग्री से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, दा का। किसका, दा का। देखिए, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट, ये कहावत तो सबने सुनी होगी। जितनी बड़ी आपकी रिस्क होगी उतना ही बड़ा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ER है, कौन सी डिग्री है, जल्दी बताइए, कंपैरेटिव डिग्री है। उससे पहले हमने क्या पुट कर दिया, दा। फिर हमने क्या देखा कि ये लास्ट में इसमें भी क्या आ रहा था, हायर, इसलिए भी हमने क्या कर दिया, द। क्लियर। ये ऐसे ही अक्सर प्रयोग किए जाते हैं कहावतों के रूप में, या किसी सेंटेंस में आए तो देख लेना कि द लगा है क्या नहीं। क्लियर। बड़े आगे। चलिए, आज यहाँ तक जितना भी पढ़ा सभी के लिए समझ में आया, हाँ या ना, सब कुछ समझ में आ गया एडजेक्टिव। चलिए, तो यदि हम इन शॉर्ट में आज की पूरी क्लास को समराइज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आज हमने क्या देखा, एडजेक्टिव। क्या देखी हमने, ये कौन है, ये कौन है, टप्पू। टप्पू कैसे लड़का है, कौन सी डिग्री, बबीता जी जेठालाल से कैसी हैं, कौन सी डिग्री, बाबूजी गोकुलधाम सोसाइटी के हिसाब से कौन सी डिग्री। यहाँ तक क्लियर। यदि हम बात कर दें किसकी, कंपैरेटिव डिग्री, कैसे बना देते हैं, शब्द के लास्ट में क्या लगा देंगे, जिसमें ER नहीं लगेगा तो दोनों की बात क्या पुट करना पड़ेगा, देन। किस में, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में। यदि आ जाता है कौन सी डिग्री, शब्द के लास्ट में EST नहीं लगेगा तो दोनों से पहले क्या पुट करना पड़ता है, क्या पुट करना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर। सेकंड रूल में हमने क्या देखा था, यदि हमारी कौन सी डिग्री आ रही थी, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। कौन सा डिग्री एडजेक्टिव, यदि शब्द में ER के बाद हमने क्या पुट कर दिया है, ऑफ द टू, क्या पुट कर दिया है, क्या पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। फिर हमने देखा था कि यदि हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता, चलिए हटाइए। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी की। तो आज जितना भी पढ़ा सब कुछ दिमाग में है। तो अब हम कल मिलेंगे इसी क्लास के नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी के लिए फॉर ब्राइट फ्यूचर। धन्यवाद।